चलिए आज हम लोग देखेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को, यानी पीटी चैप्टर 3 केमिस्ट्री का क्लास 11। इसमें हम लोग को दो कंसेप्ट में पढ़ना है। जैसे एक कंसेप्ट तुम्हारा हो जाता है मॉडर्न का और एक हो जाता है ओल्ड का। एक हो गया मॉडर्न कंसेप्ट, एक हो गया तुम्हारा ओल्ड कंसेप्ट। मॉडर्न कंसेप्ट में आपका बोर्स पीरियोडिक टेबल, मोसलेट्स पीरियोडिक टेबल और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीटी आप लोग को पढ़ना है। पीटी क्या? पीरियोडिक टेबल। तो बोर्स आपका इसमें क्या आ जाता है? बोर्स, पीटी, मोसलेट्स, पीटी और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीटी। ओल्ड में आपको जो है बहुत सारे ट्रेड्स के बारे में पढ़ना है। जैसे एक है आपका डोबिनर्स ट्रेड्स, एक ये हो गया। दूसरा आपका है न्यूलैंड ऑक्टेव, न्यूलैंड ऑक्टेव, ऑक्टेव्स बोलो या ऑक्टेट्स बोलो, ठीक है। उसके बाद मेंडलीफ पीटी, मेंडलीफ पीटी। पीटी ये इतने सारे आप लोग को पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज जो है मॉडर्न कंसेप्ट के बारे में स्टडी करेंगे। मॉडर्न कंसेप्ट का पहले, फिर ओल्ड कंसेप्ट को देखा जाएगा, क्योंकि ओल्ड कंसेप्ट में ज़्यादा कुछ है नहीं। मॉडर्न कंसेप्ट हम लोग को जल्दी समझना है। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि ये जो पीटी होता है पीरियोडिक टेबल, इस पीरियोडिक टेबल का हम लोग को रिक्वायरमेंट क्या था, जरूरत क्या था इस पीरियोडिक टेबल का। तो देखो, पीरियोडिक टेबल का जरूरत ये था कि जैसे जो भी अभी तक 118 एलिमेंट जो डिस्कवर हुआ है, इन सारे 118 एलिमेंट्स का फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी एक समय पे एट अ टाइम, एक समय पे इन सारे का फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टी पता करना असंभव है, इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल है कि एक ही समय पे एट अ टाइम, यहाँ पे एट अ टाइम physical and chemical property of all the 118 elements discovered till now is impossible। तो हम लोग जो है इम्पॉसिबल होता है, तो इसका सोल्यूशन यही है कि हम लोग कोई ऐसा ग्रुप में, ऐसे टेबल में इसको हम लोग डिवाइड कर सके, ऐसे टेबल में रख सके जिससे अगर हम लोग को एक एलिमेंट का फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी हो तो उसी से हम लोग को 10-12 एलिमेंट का, 15-20 एलिमेंट का एक ही से पता चल जाए। ऐसे हम लोग किस तरह अरेंज करेंगे? जैसे अगर मान लो हमको लिथियम का केमिकल प्रॉपर्टी पता है, इससे सिमिलर अब लिथियम का हमको केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी पता चल गया, तो इससे रिलेटेड अगर कोई एटम है, मान लो सोडियम हो गया, स्ट्रोंटियम हो गया, ये सारे एलिमेंट्स जो है इनका भी सेम प्रॉपर्टी है एज इट इज लिथियम, तो इनको लिथियम वाले ही ग्रुप में रख देंगे, ताकि लिथियम का जो प्रॉपर्टी होगा सेम इन दोनों एलिमेंट का भी होगा। या मान लो हम लोग को गोल्ड का पता चल गया, गोल्ड का पता चल गया, तो गोल्ड का अगर पता चल गया और सिल्वर का भी मान लो सेम प्रॉपर्टी है, गोल्ड सिल्वर का भी सेम प्रॉपर्टी है, तो इन दोनों को एक ग्रुप में रख देंगे। तो पीरियोडिक टेबल हम लोग को यही मदद करता है कि हम लोग एक समय पे जितने भी एक समय पे सारे 118 एलिमेंट्स का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को याद रख सकें एट अ टाइम। ये काम जो इम्पॉसिबल था, यानी इम्पॉसिबल जो था, उसमें से केमिस्ट्री में उसमें से आई और एम को हटाने का काम आपका पीटी करता है। यानी हम लोग को एक ही समय पे 118 एलिमेंट्स के केमिकल और फिजिकल दोनों प्रॉपर्टीज को जानने का मौका देता है। बात समझ में आई? यहाँ पे एक रफ डायग्राम लिए हैं हम पीटी का, जिसमें हम बताना चाह रहे हैं पीरियड्स को और ग्रुप्स को, पीरियड्स को और ग्रुप्स को। तो अरे यार,
यहाँ पे ये जो हॉरिजॉन्टल रो है ये ऐसे, ये पीरियड्स है। हॉरिजॉन्टल रो क्या है? पीरियड्स है। और ये जो वर्टिकल है, वर्टिकल वाला तुम्हारा क्या है? ग्रुप्स है। वर्टिकल वाला तुम्हारा क्या है? ग्रुप्स है। पीरियड जो होता है वो टोटल 1 to 7 होता है, और ग्रुप जो होता है वो 1 to 18 होता है। 1 से लेकर 18 तक ग्रुप होता है, 1 से लेकर 7 तक पीरियड होता है। और इधर पीरियड जो होता है ना वो हमेशा जो डिपेंड करता है कि एटम का जो लास्ट सेल है उस पर डिपेंड करता है पीरियड। जैसे अगर मान लो हम लिखें सोडियम, सोडियम लिखते हैं Na11, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s1 यही होगा। तो इसका हम पीरियड जो होता है ना वो हमेशा हम लोग को पता कैसे चलता है? लास्ट ऑर्बिट या लास्ट सेल को डिपेंड करता है। जैसे इसका लास्ट सेल देखो थर्ड है, तो ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। उसी तरह से अगर कार्बन का जैसे लिखते हैं तो कार्बन का क्या होता है? 1s2 2s2 2p2, इसका लास्ट सेल क्या है? सेकेंड, तो ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट हुआ। इसका लास्ट सेल था थर्ड, तो ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट हुआ। यही है ना, थर्ड ऑर्बिट है तो ये थर्ड पीरियड का हुआ। सेकेंड ऑर्बिट है तो ये सेकेंड पीरियड का हुआ। बात समझ में आई? तो पीरियड उसी पर डिपेंड करता है। उसके बाद नेक्स्ट चीज आता है आपका ग्रुप। ग्रुप क्या होता है? ये जो वर्टिकल कॉलम दिख रहा है, ये जो ऐसे 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 ये जो वर्टिकल कॉलम्स दिख रहे हैं यानी ऐसे, ये सारे क्या है? ग्रुप्स है। और ऐसे अगर जाओगे वो हॉरिजॉन्टली तो वो सारे क्या हो जाते हैं? पीरियड्स हो जाते हैं। देखो ग्रुप्स जो होते हैं ना वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। जैसे इसका लास्ट में इलेक्ट्रॉन कितना है? 1, तो ये फर्स्ट ग्रुप का है। इसके लास्ट में इलेक्ट्रॉन देखेंगे कितना है, तो देखो 2 2 4 फोर्थ ग्रुप का है। समझ में बात आ रही है? अच्छा एक चीज और, ग्रुप्स को और भी डिस्कस में बताएंगे। साथ ही साथ इसमें एक चीज जान लो कि ये जो पार्ट होता है ये वाला, अभी ये वाला, ये तुम्हारा होता है एस ब्लॉक। ये क्या होता है? एस ब्लॉक। यहाँ पे जितना जो पार्ट होता है ये पूरा ये होता है पी ब्लॉक। ये पी ब्लॉक, ये एस ब्लॉक, और ये बीच में जो डी होता है ये यहाँ से लेके यहाँ तक तुम्हारा हो गया डी ब्लॉक। ये हो गया डी ब्लॉक, ये हो गया पी ब्लॉक, और ये हो गया एस ब्लॉक। समझ में आते? ये दोनों रो, दो रो, और ये जो कॉलम है ये तुम्हारा हो गया एस ब्लॉक। इतना हो गया तुम्हारा पूरा पी ब्लॉक। बीच में जो ब्रिज, एस और पी के बीच में जो ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर है वो हो गया डी ब्लॉक, और ये हो गया तुम्हारा एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक हमेशा कहाँ होता है? नीचे होता है। एफ ब्लॉक का होता है हमेशा नीचे होता है। समझ में आता है? चलिए जो हम आपको बताए कि ग्रुप्स 1 to 18 होते हैं। ग्रुप्स कितना होता है? 1 से लेके 18 तक। तो ये डिजिटली जो है ग्रुप 1 से 18 तक होता है, जो कि आपको पता भी है। लेकिन रोमन लिपि के अनुसार, रोमन लिपि के अनुसार ग्रुप जो होता है ना वो दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, दो सब सेल में डिवाइडेड है। एक सब सेल है ए, एक सब सेल है बी। दो सब सेल में डिवाइडेड है, एक है ए एक है बी। तो ए और बी हो गया। अब एक चीज देखो यहाँ पे हम लिखिए फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स्थ डे, सेवेंथ डे, ठीक, और एट्थ डे। फिर आता है आपका फर्स्ट बी,
सेकंड बी, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवंथ बी और एट बी। अब यहाँ पे तुम टोटल इसको अगर गिनो तो ये टोटल तुम्हारे कितने ग्रुप हैं? 16 ग्रुप है। लेकिन हमको डिजिटली कितना ग्रुप है? 18। तो 2 ग्रुप जो होता है इसमें होता है। अब कैसे होता है उसको समझो। ये जो फर्स्ट है ना, ये फर्स्ट ग्रुप होता है। सेकंड ए जो है वो सेकंड ग्रुप होता है। थर्ड ए जो होता है वो 13th ग्रुप होता है। वो क्या होता है? 13th ग्रुप। फोर्थ ए 14th ग्रुप, 5 ए 15th ग्रुप, 6 ए 16th ग्रुप, 7 ए 17th ग्रुप और 8 ए जो है वो 18th ग्रुप होता है। या इसको 0 से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि इसमें बेसिकली जो होता है ना वो नोबल गैसेस आते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कंप्लीटली, वो तो स्टेबल होते हैं, तो स्टेबल होते हैं, इसीलिए इसको 0 ग्रुप से भी डिफाइन किया जाता है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उनमें 0 होते हैं नोबल गैस में। उसके बाद ये जो फर्स्ट बी है इसको हम लोग डिफाइन करते हैं 11th ग्रुप, सेकंड को 12th ग्रुप, ठीक है। फिर थर्ड बी को थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, सिक्स्थ ग्रुप, सेवेंथ ग्रुप और ये जो एट्थ होता है जो हम बताए ये 3 ग्रुप में आता है, 1, 2 और 3। तो इसमें आ जाता है आपके 8th ग्रुप, 9th ग्रुप और 10th ग्रुप। 8th जो होता है ना वो 3 तरह का होता है, 8, 9, 10 इसमें आते हैं। तो टोटल तुम्हारे 18th ग्रुप हो गए। अब जब भी इलेक्ट्रॉन जो होगा, क्योंकि ग्रुप जो होता है ना वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। ग्रुप आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है, यानी कि लास्ट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट सेल, वही क्या होता है? ग्रुप डिसाइड करता है। तो अगर लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स जो होता है, अगर लास्ट सेल में जैसे 2 सब ग्रुप यहाँ पे बताए, ये क्या है? सब ग्रुप। ये ए और बी क्या है? सब ग्रुप। जब इलेक्ट्रॉन एस या पी इन दोनों में से किसी ऑर्बिटल में अगर एंटर करेगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस या पी दोनों में से किसी ऑर्बिटल में एंटर करता है तो ए सब ग्रुप होगा। डी ऑब्लिक एफ में अगर लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन एंटर करता है तो बी सब ग्रुप होगा। बात समझ में? अब उसके बाद जैसा हम बताए कि 4 ब्लॉक बताए थे अभी, एस ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ये 4 ब्लॉक बताए। तो इन चारों का डिफिनीशन भी एज इट इज सेम, ठीक है। जो एस ब्लॉक है लास्ट सेल, इसमें एस ब्लॉक में क्या होता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एस सब सेल में एंटर करता है। पी ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पी सब सेल में एंटर करता है, यानी पी सब ऑर्बिट में एंटर करता है। डी ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो डी सब ऑर्बिट में एंटर करता है। और एफ जो होता है इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सब ऑर्बिट में एंटर करता है। इसमें 2 चीज आते हैं, एक आता है आपका लैंथेनाइड और एक आता है आपका एक्टिनाइड। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, लैंथेनियम और एक्टिनियम, ये दोनों जो एलिमेंट है एफ ब्लॉक में बेसिकली लैंथेनियम से रिलेटेड जितना एटम है और एक्टिनियम से जितना रिलेटेड जो एटम है उन्हीं को रखा गया है, जिसके कारण इनका नाम जो है लैंथेनाइड और एक्टिनाइड पड़ा है। समझ में बात है? चलिए